तो न्यू स्टार्टअप हमने स्टार्ट कर दिया है। नाम उसका कंपनी का हमारी का निमेश ब्रदर्स एंड कंपनी है। बाकी जो हमारी इसकी जो मदर ब्रांड है उसका नाम निमेश इंटरप्राइजेज है, जो कि अगर हम लीगलाइजेशन की बात करें, बिकॉज लीगलाइजेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हेन वी आर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ द बिजनेस। ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो हमारी जो फर्म है, जो मेन फर्म है निमेश इंटरप्राइजेज के नाम से, वो रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट का पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो है रजिस्टर्ड है। अगर हम इसके रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करें तो उद्यम /UP54/001860, दिस इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ दिस फर्म। एंड बेसिकली जो निमेश ब्रदर्स एंड कंपनी, जिसको शॉर्ट में हम लोग NBCOM बोलते हैं, ये एक ब्रांड है। जैसे हर एक कंपनी, हर एक बिज़नेस का कोई ना कोई ब्रांड होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे रिलायंस है तो रिलायंस का पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर एक ब्रांड है BP, सॉरी जियो ही करके ही है, क्या है, जियो करके है, जियो करके आता है ना, हाँ, ऐसे ही जियो उनका एक ब्रांड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड होंगे। ठीक है। ऐसे अपना ब्रांड रहने वाला है NBCOM, यानी कहीं भी आपको देखने को मिलेगा तो NBCOM देखने को मिलेगा। निमेश इंटरप्राइजेस तो सिर्फ जो है डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ करेगा, नहीं तो आपको निमेश ब्रदर्स एंड कंपनी ही लिखा नज़र आएगा। अब इसके अलावा और चीज़ों के बारे में बताऊं तो ये जो फर्म है, ये इसका सिंगल वो है पर्पज, सिंगल मोटो है, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना है। और एजुकेशन के क्षेत्र में दो तरीके से काम किया जाता है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। मोस्टली जो है ऑफलाइन ही होता है, बाकी ऑनलाइन बहुत कम होता है आजकल। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी का लोगों को ज्ञान होने लगा है, यूटिलाइज़ करने लगे हैं, सही मात्रा में उसका यूज़ करने लगे हैं, तो बहुत सारी ऑलरेडी भी फर्म हैं, बहुत सारी, और आगे भी बनेंगी। तो हमने भी ये जो है ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर ही अपना कदम रखा है। हम लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारा भी एक ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्लेटफॉर्म हो, लर्निंग प्लेटफॉर्म हो, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो उस पर ही हम लोग जो है काम करने वाले हैं। बेसिकली कम फीस में अच्छी से अच्छी शिक्षा देना हमारा उद्देश्य रहने वाला है, यानी कि बच्चों से फ़ीस कम लेंगे और शिक्षा देंगे अच्छी, यानी हाई क्वालिटी एजुकेशन वी विल प्रोवाइड इन मिनिमम फीस। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं, इसके अलावा हमने जो है इसमें फ्रेंचाइजी मॉड्यूल भी रखा हुआ है, यानी NBCOM ब्रांड की अगर किसी को भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर फ्रेंचाइजी चाहिए तो वो हम फ्रेंचाइजी देने का भी काम कर रहे हैं। यानी आपके हमारे जितने भी 28-29 राज्य हैं, 7, 8, 9 जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके अलावा हर राज्य में जितने भी ज़िले हैं, जैसे किसी में 75 हैं, किसी में 76, किसी में 65, किसी में 60, हर ज़िले में जो है जितनी चाहें उतनी फ्रेंचाइजी हम जो है देंगे। बाकी दायरे की बात करें तो हमारी फ्रेंचाइजी जो है 5 किलोमीटर के दायरे में देंगे, यानी किसी व्यक्ति को जो है फ्रेंचाइजी लेनी है और एक ही लोकेशन के हैं तो एक ही लोकेशन के 2 व्यक्तियों को फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी। कम से कम उनके बीच में जो है, जहां वो अपनी ब्रांच खोलेंगे, हमारी ब्रांच खोलेंगे, एजुकेशन सेंटर खोलेंगे, उनके बीच में 5 किलोमीटर का डिफरेंस होना ही चाहिए। इसके अलावा इस क्षेत्र में हम लोग प्रोडक्ट्स और सर्विस दोनों चीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं। हमारी एकमात्र ऐसी कंपनी है, मोस्टली कंपनियां ऐसी होती हैं सर कि जिसमें सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं वो, या फिर प्रोडक्ट कराती हैं। ऐसी कंपनी बहुत कम ही होती हैं जो प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती हैं, वो कॉम्बो कंपनी होती हैं, प्रोडक्ट कम सर्विस बेस्ड कंपनी। तो हमारी जो कंपनी है निमेश ब्रदर्स एंड कंपनी, ये प्रोडक्ट प्लस सर्विस को साथ में लेके चलने वाली कंपनी है। प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो प्रोडक्ट हमारे जितने भी एजुकेशनल एलिमेंट्स एंड टूल्स होते हैं, लाइक आपका बैग हैं, आपके पेन पेंसिल हैं, आपके इसके अलावा बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, इसके अलावा आपकी ड्रेस हैं, पैंट है, शर्ट है, टी शर्ट है, ब्लेज़र है, आपकी कैप है, आपकी बेल्ट है, टाई है, आई कार्ड है, सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट हैं, इसके अलावा डिग्री हैं, अवार्ड हैं, ट्रॉफ़ी हैं, ठीक है, मेडल्स हैं, सारी चीज़ें जो हैं NBCOM के अम्ब्रेला के नीचे जो हैं रहने वाले हैं। इसके अलावा सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में जो है हम लोग टीचिंग प्रोवाइड करने वाले हैं, टीचिंग एंड ट्रेनिंग।
टीचिंग यानी कि लर्निंग, कोई भी बच्चा जो है हमारे पास मिनिमम प्ले ग्रुप से लेकर के और मैक्सिमम जितनी भी चाहे उतनी हाई लेवल तक की पढ़ाई कर सकता है, मैक्सिमम पीएचडी और एमएस तक, ठीक है। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज बनाएंगे, इसके अंदर कोर्सेज रखेंगे जो कि आप घर बैठे अपने घर से ही जो है एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर आप कंपैरिजन करेंगे मार्केट से तो मैं आपको जो है विश्वास दिलाता हूं कि जब तक ये एनवीकॉम फर्म चलेगी तब तक मार्केट से हम लोगों की जो चार्जेस हैं 75% हमेशा कम ही रहेंगे। यानी मार्केट में अगर कोई चीज़ 1000 रुपये में मिल रही है तो वो हमारे पास 250 में मिलेगी। अगर मार्केट में कोई चीज़ 250 में मिल रही है तो हमारे पास उसका 75% जितना भी होगा 50-60 रुपये के आसपास प्रोवाइड होगा। सारी चीज़ें लिखित हैं। हमारा जो MOA है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो AOA है, एसोसिएशन ऑफ जो भी है हमारा वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसके अलावा जितना भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी है, सारी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से लिखी हुई हैं। इसमें कभी भी कोई भी फेरबदल नहीं होने वाला है। वी विल नॉट अमेंडमेंट एनी काइंड ऑफ द अमेंडमेंट इन आवर फर्म ऑफ आवर बायोलॉजिस्ट, सो डोंट वरी, चिंता करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। इसके अलावा सर्विसेज में हम और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं इन फ्यूचर। जैसे हमसे जो है छोटे छोटे और भी बिजनेसेस भी जुड़ सकते हैं, यानी कि हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनका एडवर्टाइजमेंट यानी मार्केटिंग करने का भी काम करेंगे। यानी कि कोई किसी को अपना एडवर्टाइजमेंट करवाना है वो हमारे थ्रू एडवर्टाइजमेंट करवा सकता है एनवीकॉम ब्रांड के साथ अपना टाई अप करके। तो बहुत सारी कंपनियों से जो छोटी छोटी नई ब्रांड्स हैं हम लोग सपोर्ट करेंगे लोकल को। जितने भी लोकल छोटे छोटे बिजनेसेस होंगे, माइक्रो स्मॉल और मीडियम टाइप के एंटरप्राइजेज होंगे, उनको हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं हर तरीके से, तन से मन से धन से। इसके अलावा हम लोग और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं। सिखाएंगे तो सिखाएंगे। अब सिखाने की बात करें तो 3 तरीके की कैटेगरी हम लोग लेके चलने वाले हैं। एक कैटेगरी है एकेडमिक। एकेडमिक होता है कि फर्स्ट क्लास से लेकर के आप 12th क्लास तक पढ़ते हैं या फिर ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या फिर अपर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। सारी चीज़ें आती हैं एकेडमिक में, जहां हमें डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी हमारी रहने वाली है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, यानी जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं, लाइक बैंकिंग की करते हैं, SSC की करते हैं, UPSC की करते हैं, फोर्स की करते हैं, उनके लिए भी हम लोग जो है प्रिपरेशन रखने वाले हैं, अपने प्लेटफॉर्म के अंदर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इसके अलावा तीसरी जो हमारी सबसे अच्छी कैटेगरी रहने वाली है, जिसको हम अपनी USP लेके चलने वाले हैं, मान के चलने वाले हैं, वो है स्किल्स। अब आप अभी देख लीजिए स्किल्स की कितनी ज़्यादा डिमांड है। आने वाले समय में मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ चीज़ों को, आने वाले समय में स्किल्स की और ज़्यादा नीड होने वाली है। अगर हमारे पास स्किल नहीं होंगी तो आगे हम जो है 2 पैसे नहीं कमा पाएंगे, 4 पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो स्किल इज़ अ वेरी एसेंशियल एंड वेरी कंपल्सरी एलिमेंट टू लिविंग द लाइफ। इफ़ यू वांट टू सर्वाइव योर लाइफ देन यू हैव टू अचीव 1, 2, 3 मिनिमम 1 स्किल। अगर आपको अपनी आजीविका चलानी है तो आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई हुनर तो होना ही चाहिए, स्किल्स। अब मैं स्पेशली स्किल्स को मैं खुद हैंडल करने वाला हूँ, यानी स्किल्स जो डिपार्टमेंट रहने वाला है उसका HOD में खुद रहने वाला हूँ। यानी स्किल्स में आपकी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ChatGPT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, इसके अलावा आपका जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, इन सारी चीज़ों को मैं खुद हैंडल करने वाला हूँ, खुद सिखाने वाला हूँ। आप ये कहें कि इन सारी चीज़ों को मैं खुद ही गाइड करने वाला हूँ, इन सारी चीज़ों में मैं खुद ही मेंटर रहने वाला हूँ। आई हैव अ समथिंग जो है लगभग मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है इन दीज स्किल्स फील्ड। और इसके अलावा लैंग्वेजेस सिखाने वाले हैं हम। जैसे कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, जैसे सबसे पहले तो इंग्लिश जो है फॉरेन लैंग्वेज ही है, हमारे देश की, इंडिया की तो है नहीं, हमारी तो हिंदी है। इंग्लिश को मैं खुद हैंडल करने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक 0 से लेकर के एकदम टॉप लेवल तक। इसके अलावा इसमें इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रुप डिस्कशन, हेजिटेशन रिमूवल, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। इसके अलावा इंटरव्यू प्रिपरेशन, एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड इन दिस सिनेरियो। एंड बिसाइड इट वी विल प्रोवाइड, जैसे कुछ हमारे देश की ही लैंग्वेजेस हैं, लाइक हिंदी है, हमारी संस्कृत है, ये भी रहने वाली हैं।
इसके साथ ही जो अलग अलग और लैंग्वेजेस हैं, हमारी 22 जो लैंग्वेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में जितनी भी हैं वो सारी लैंग्वेज रहने वाली हैं। जैसे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, उड़िया है, गुजराती है, आपकी बिहारी है, मैथिली है, मुजली है, राजस्थानी है, हरियाणवी है, इसके अलावा उर्दू है, फ़ारसी है, ठीक है। इसके अलावा और भी जितनी भी ब्रजभाषा है, अवधी है, खड़ी बोली है, जितनी भी हैं, मतलब 22, 23, 25 के समथिंग अपनी देश की सारी लैंग्वेज हम जो वहाँ रखने वाले हैं, जिससे कि कोई अदर स्टेट का व्यक्ति अगर सीखना चाह रहा है, अभी आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो लैंग्वेज के ऊपर काम करता हो। अगर करता हो तो आप बता सकते हैं, कोई नहीं है मेरे आइडिया में। तो जो सारी लैंग्वेज, हाँ हैं, एक आध हैं, लेकिन वो एक लैंग्वेज सिखाएंगे या 2 लैंग्वेज सिखाएंगे। यानी कोई या तो स्पेनिश सिखाएगा, जापानी सिखाएगा, कोरियन सिखाएगा, एक आध सिखाएंगे, लेकिन चाइनीज सिखाएगा, लेकिन बहुत सारी लैंग्वेज नहीं सिखाएगा। हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं कि हम अपने देश में जितनी भी भाषाएँ हैं, जितनी भी बोलियाँ हैं, इनको तो हम सिखाने ही सिखाने वाले हैं। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन का काम करने वाला है हमारा NVCOM प्लेटफॉर्म इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। 3 कैटेगरियाँ हैं। फीस का मैंने बता ही दिया है, 75% मार्केट रेट से, यानी मार्केट में आप किसी भी कंपनी का ग्राफ उठा लीजिए, उसमें सबसे सस्ता जिसका हो उससे सस्ता हमारा, उसका 75% सस्ता हमारा होगा। मिनिमम जो है, मिनिमम 200 रुपये से हम लोग जो है यहाँ कोर्सेज़ प्रोवाइड करने वाले हैं। यानी आप पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ते अगर कोर्सेज़ किसी के हैं तो बिहार के जो बहुत ही लीजेंड टीचर हैं, जो ग्रेट टीचर हैं, मिस्टर खान सर, उनके हैं, और उनका भी कोर्स जो है मिनिमम 250 रुपये का है समथिंग। हम उनसे भी 50 रुपये कम लेके चल रहे हैं। तो ये है मिनिमम हमारे पे 200 रुपये रहेगा। बाकी कुछ जैसे EPDFs होती हैं, PDF कोर्सेज़ हमारे मिनिमम 50 रुपये के रहेंगे, खान सर के 100 रुपये हैं। तो ये प्राइसेस हैं। बाकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में हम लोग कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं, जितना बनेगा उतना अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कभी भी कोई भी कमी होती है, कोई भी गलती होती है मुझसे या मेरे स्टाफ से या मेरे मैनेजमेंट से, तो ऑन कैमरा मैं जो है माफ़ी मांगूंगा। कभी भी कोई भी गलती होगी और जो है ऑन कैमरा मैं बोलूँगा कि जितना जल्दी हो सकेगा 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर, मैक्सिमम 36 घंटे के अंदर अंदर हम उसमें जो है गलती में इम्प्रूवमेंट करेंगे। ये हमारा एक अच्छा पॉजिटिव अप्रोच लेके चलने वाले हैं। बाकी पेरेंट्स के, टीचर्स के, हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जो टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और बिजनेस ओनर्स, जो कि इन्वेस्टर्स आप बोल सकते हैं, इन सबको साथ लेके चलने वाला है। यानी कि जो पब्लिक ऑडियंस होती है उसको किसी से मतलब नहीं होता है, कोई भी बिजनेस ऑडियंस से मतलब नहीं रखता, लेकिन हम लोग ऑडियंस को भी साथ में लेके चलने वाले हैं, ऑडियंस के साथ भी ताल से ताल मिला के चलने वाले हैं। ये अपना पूरा है, पूरा प्रोजेक्ट। बाकी हम लोग MSME में हैं अभी, बहुत जल्द जो है 25 के मिड तक या 25 की लास्ट तक MCA के पोर्टल पे जाएंगे। MCA का पोर्टल मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एंड अफेयर्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। यानी कि जो हमारी निमेश ब्रदर्स एंड, अभी निमेश एंटरप्राइजेस नाम से रजिस्टर्ड हैं हम इन द पोर्टल ऑफ MSME। जब हम MCA के पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे, वहाँ रजिस्टर्ड होंगे हम निमेश ब्रदर्स एंड कंपनी के नाम से, निमेश ब्रदर्स एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नाम से हमारी फर्म होगी। बाकी इसके बाद 2026 के लास्ट तक या फिर आने वाले 4-5 साल, मैक्सिमम 10 साल तक मेरा प्लान है कि इस निमेश ब्रदर्स एंड कंपनी को हम MNC बनाएं, जो कि इन द फील्ड ऑफ बिजनेस MNC इज़ द बिगेस्ट थिंग। यानी सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ होती है तो वो MNC होती है। MNC बोले तो मल्टीनेशनल कंपनी, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। इससे बढ़ के कोई बिज़नेस का कोई रूप होता ही नहीं है, जितना मुझे पता है, जितना मेरे संज्ञान में है। तो मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो सिर्फ हम अपने देश तक सीमित नहीं रहना चाहते, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी, हमारी फ़िलॉसफी अच्छी है, तो हम पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करने के लिए अग्रसर हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे स्लो बच्चों का प्यार, टीचर्स का सपोर्ट और गार्जियंस का आशीर्वाद मिलता रहेगा और इन्वेस्टर का जो है सहयोग हमें मिलता रहेगा, धीरे धीरे जो है हम MSME टू MCA, MCA टू MNC तक पहुंच जाएंगे। ये अपना पूरा रोड मैप है। बाकी एक साथ छलांग नहीं लगाने वाले, कछुए की तरह धीरे धीरे।
इसमें कोई डाउट कुछ पूछना हो, कैसे सर क्या क्या कैसे होगा, कैसे कैसे करेंगे, अगर ये ऐसे नहीं हुआ तो वैसे नहीं हुआ तो, कुछ है कोई क्वेरी आ रही है? एंड सर इसमें ग्रोथ कैसे किया जा सकता है? ग्रोथ कैसे किया जाता है? अगर रन ज़्यादा ग्रोथ चार्ट हमने बना रखा है ना हमारे पास, कंपनी का ग्रोथ चार्ट, ओनर्स का ग्रोथ चार्ट, टीचर्स का ग्रोथ चार्ट है, स्टाफ का ग्रोथ चार्ट है, स्टूडेंट का ग्रोथ चार्ट है, प्रोडक्ट का ग्रोथ चार्ट है, सर्विस का ग्रोथ चार्ट है, हर चीज़ के ग्रोथ चार्ट बना रखे हैं हमने रोड में पहले से ही। कैसे ग्रोथ होगा वो हमें पता है। ग्रोथ का सीन ये है, हम लोग प्राइसेस में एक साथ इंक्रीमेंट नहीं करने वाले हैं, स्लो धीरे धीरे करने वाले हैं। जैसे जैसे मार्केट में एनबीकॉम ब्रांड फैलता जाएगा वैसे वैसे धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे हम जो है सप्लाई में थोड़ी थोड़ी प्राइस इंक्रीज़ करते जाएंगे। लेकिन जैसे पार्ले जी जो ब्रांड है, भारत का सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे बड़ा ब्रांड है इन द फील्ड ऑफ बिस्कुट, उसने क्या किया है, प्राइस में तो कंप्रोमाइज़ नहीं किया लेकिन क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ कर गया। अगर आपने देखा हो तो बिस्कुट यानी एक होता है सर की क्वालिटी, एक होती है क्वांटिटी। देयर आर टू थिंग्स, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस, ये तीन ही चीज़ें होती हैं इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। इन तीन चीज़ों के अलावा कोई चौथी चीज़ होती नहीं है, जितना मेरा आइडिया है। तो अब पार्ले जी में उसने क्वांटिटी भी गिराई और क्वालिटी भी गिराई, तो उसकी मार्केट वैल्यू गिर गई। आज बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट खाने वाले हैं लोग, लेकिन उतने नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। बिकॉज क्यों? क्योंकि उसने खिलवाड़ किया किस चीज़ के साथ? क्वांटिटी के साथ और क्वालिटी के साथ, हालांकि उसने प्राइस के साथ नहीं किया। तो हम लोगों का जो मिशन रहने वाला है एनबीकॉम ब्रांड का, हम लोग प्राइस में तो छेड़खानी करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे तो हमें इस चीज़ का अधिकार है कि हम जो है प्राइस थोड़ी सी बढ़ाएं। लेकिन रही बात क्वालिटी और क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी में भी हम जो है डेवलपमेंट करेंगे। उन्होंने क्वालिटी में क्या किया? क्वालिटी को घटाया। घटाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यानी कि क्वांटिटी उसने लो की, जबकि उसको क्वांटिटी लो नहीं करनी चाहिए थी। कम से कम अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम तो करनी नहीं चाहिए। भाई किसी चीज़ को अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो गिराओ तो मत। हम लोग क्या है एनबीकॉम ब्रांड में, क्योंकि हम एजुकेशन के अंदर काम करेंगे तो बहुत सारे कोर्सेज होंगे हमारे पास, छोटे छोटे कोर्सेज से लेके बड़े बड़े कोर्सेज। स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ कोर्सेज होंगे, मान लीजिए 4-5, फिर हम क्या है फिर 10-20 करेंगे, 100-200 करेंगे, 1000-2000 करेंगे, लाख 2 लाख करेंगे। क्वांटिटी में क्या कर रहे हैं हम? डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्वालिटी में ग्रोथ हो रही है, सॉरी क्वांटिटी में। अब रही बात क्वालिटी की, तो हमारा मिशन ऐसा है कि दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखने की हमारी लालसा है। हम लोग ऐसा नहीं कि एक बार रोड मैप बनाए उसके हिसाब से चल रहे हैं, नहीं। कुछ भी नया लगता है उसको सीखेंगे, अपनाएंगे और फिर इम्प्रूवमेंट करेंगे, फिर दोबारा से उसको मॉडिफाई करेंगे, देन मॉडिफाई करने के बाद फिर और कुछ अच्छी चीज़ निकालेंगे। हमारा प्लान ये है कि शिक्षा जो इतनी टेक्निकल, इतनी टिपिकल लैंग्वेज बना दी है, उसको बेहतर से बेहतर, आसान से आसान बनाना है, ईजी से ईजी बनाना है। इतना ईजी बनाना है, इतना ईजी बनाना है कि बच्चे को टीचर की आवश्यकता ही ना पड़े। इतना ईजी बनाना है, इतना ज़्यादा ईजी बनाना है। ये अपना मिशन रहने वाला है। और क्वालिटी हो गई, क्वांटिटी हो गई, क्योंकि जब हम डेली कुछ ना कुछ सीखेंगे तो कुछ अच्छा ही करेंगे। अब रही बात प्राइस की, तो प्राइस हम बढ़ाएंगे। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, प्राइस क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि आगे इन फ्यूचर हमारे पास स्टाफ बढ़ेगा, मैनेजमेंट बढ़ेगा, तो उनके लिए सैलरी देनी होगी। जब सैलरी देनी होगी तो पैसा जब हमारे पास होगा तभी तो दे पाएंगे। उसके लिए हमें थोड़ी सी प्राइसेस जो हैं, चार्जेस जो हैं फीस में थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन एक साथ हम लोग नहीं बढ़ाएंगे। वी आर इंक्रीजमेंट इन द प्राइस, इन द फीस, इन द चार्जेस ऑफ द आवर कोर्सेज, स्लोली एंड स्लोली, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। यानी इस तरीके से बढ़ाएंगे कि लोगों को एहसास भी नहीं होगा कि प्राइसेस बढ़ गई हैं, और प्राइस बढ़ भी जाएंगी राधे राधे। फॉर एग्जांपल के लिए जियो कंपनी ने जब स्टार्टिंग में रिचार्ज आया तो बहुत कम था उसका चार्जेस, समथिंग स्टार्टिंग में फ्री था। उसके बाद जो है कितने का आया था? समथिंग 100 रुपये के आसपास था। हाँ, 100 रुपये। 100 रुपये के बाद 114 का हुआ। उसके बाद 114 के बाद जो है 149 का हुआ, 155 का, 179 का,
199 का, 239 का, 249 का, फिर 299 का, फिर 349 का है, 349 के बाद 359 का भी है, 359 के बाद जो है 399 का, फिर 449 का, 499 का, 779 का, 799 का, मैक्सिमम जो है 2, 2.5, 3 हज़ार रुपये तक के जो हैं उसके अंदर क्या है, ओके क्या है, रिचार्जेस हैं। तो लेकिन उसने धीरे धीरे कैसे पब्लिक रिचार्ज करा रही है ना आज भी, भले ही रिचार्ज 300 साढ़े 300 का हो गया है, आज भी करा रहे हैं ना। उस समय जब 150-200 रुपये में होता था तब भी करा रहे थे। क्यों? क्योंकि आज क्या है, कंपलसरी हो गया है, नीड बन गई है। एक होती है सर कि नीड यानी कि आवश्यकता, यानी वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, यानी इंसान को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए ही चाहिए। बिना रोटी कपड़ा मकान के उसकी जीविका नहीं चल सकती है। ऐसे ही आज इंटरनेट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि विदाउट इंटरनेट के ना ज़िंदगी अधूरी सी लगती है लोगों को। और ये बात कहने में ही नहीं है, ये एक्चुअल में सही भी है। यानी बिना इंटरनेट के ना आप रह नहीं सकते, आप जी नहीं सकते। हम लोग इतने ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं इस चीज़ के, इंटरनेट के, कि विदाउट इंटरनेट के वी कैन नॉट सर्वाइव, वी कैन नॉट लिव आवर लाइफ। सो जैसे कि एज इंटरनेट इज असेंशियल, देन वी विल ट्राई डेट कि आवर कोर्सेज विल बी ऑल्सो असेंशियल लाइक जियोज रिचार्ज। रिचार्ज इतना इंपॉर्टेंट हो गया ना, ऐसे ही हमारे कोर्सेज को हम लोग इंपॉर्टेंट बनाएंगे। लोगों के अंदर ऐसी अपनी जो है जगह बनाएंगे, ऐसी अपनी स्थान बनाएंगे कि लोग ना चाहते हुए भी एनवीकॉम ब्रांड से जुड़ेंगे। आज आप ही बताइए, हिंदुस्तान के अंदर जो है लगभग 160 करोड़ जो है पॉपुलेशन हो गई है। अब 160 करोड़ में जितने भी 160 करोड़ हैं लोग हैं, देशवासी हैं, उनमें से जो है कम से कम 150 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास जियो की सिम जरूर होगी। कुछ कुछ घरों में तो ऐसा है कि अगर एक घर में 7 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 6 जियो की सिम मिल जाएंगी। कोई व्यक्ति बिजनेस में ऐसा है कि 2-2, 3-3 फ़ोन चला रहा है, तो 2-2, 3-3 सिम रख रहा है और जियो की प्रेफरेंस दे रहे हैं। क्यों प्रायोरिटी पे ले रहे हैं? क्योंकि इसकी सर्विसेज अच्छी है। प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन सर्विस अच्छी है। जब प्राइस मैटर नहीं करती सर, कि जब हमें चीज़ अच्छी मिलती है ना, तो 2 पैसे ज़्यादा चले जाएँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कंपैरिजन करें VI से, वोडाफोन आइडिया से और एयरटेल वगैरह से, तो बेहतर ही है, तभी लोग इसको ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं, आप कितने सिम चला रहे हो? 2 सिम। कौन कौन किस किस की हैं? एक जियो और एक एयरटेल। ठीक है। आपके पास किस किस की हैं? VI की है। ठीक है। जैसे हम हैं, हमारे पास 3 हैं, तीनों जियो की हैं। 3 जियो की हो गई, एक आपकी हो गई, 4, बाकी 2 हैं। इसका मतलब समझ रहे हो कि 80% में 80-85% में अकेला जियो है और 15% में बाकी की सब कंपनियां हैं। ये है डिफरेंस, ये डिफरेंस पैदा करना है हमें। ये है हमारा कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस वीडियो, ऑफ दिस कंक्लूजन, कि हमें इतना स्थान बनाना है कि 85% में हम हों, बाकी 15% में सारे लोग। उसके लिए अथक प्रयास करने होंगे, दिन रात मेहनत करनी होगी, दिन दोगुनी रात चौगुनी। अगर हमें तरक्की करनी है तो दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना किए कुछ नहीं होता। और करत करत अभ्यास के जड़मत होते सुजान, रसरी आवत जाते थे सिल पे परत निशान। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें इसी को मोटिवेशन बनाते हुए वर्क करना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब हमने MNC का सपना देखा है, अगर MNC तक भले ही ना पहुंच सके, लेकिन MCA तक तो पहुंच ही जाएंगे। प्राइवेट लिमिटेड तो एक दिन बन ही जाएंगे क्योंकि ये तो है ही है कि जब आप चंदा तक के ख्वाब देखो ना, यानी चंद्रमा तक के ख्वाब देखो, तो आसमान को तो छू ही लेते हैं। हमेशा सोच हमें बड़ी रखनी चाहिए। सो बड़ा ही विज़न लेके चल रहे हैं। बाकी दुआएं काम आएंगी, हमें पूरा भरोसा है। बाकी एक दिन पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे अखंड भारत में जो है हमारा एक टैगलाइन है, अखंड भारत को, ऐसे खान सर का है ना, अखंड भारत को शिक्षित करेंगे।
हमने लिया है अखंड भारत को सशक्त करेंगे। सशक्त में और शिक्षित में अंतर होता है चितरंजन जी। शिक्षित का मतलब ये है, एक तरीके से समझ लो आपने आधा अधूरा छोड़ दिया लोगों को, यानी कि आप में इंटरेस्ट लेके, आप पर विश्वास करके किसी ने 1 लाख रुपए का कोर्स लिया आपसे और सिखा के आपने उसको छोड़ दिया, आधा अधूरा हो गया। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले। हमारे जितने भी स्किल बेस्ड कोर्स होंगे, जैसे ही कोर्स ख़त्म होगा, ख़त्म होने की तो छोड़ो, जिस दिन से आप कोर्स लेंगे उस दिन से ही हम आपको जॉब प्रोवाइड कराएंगे, इंटर्नशिप, उसी दिन से फ्रीलांसिंग प्रोवाइड कराएंगे। इससे होगा क्या कि आप रोज़गार भी मिल रहा है, शिक्षा तो मिल ही रही है, साथ में रोज़गार भी मिल रहा है। 100% प्लेसमेंट पूरी दुनिया में कोई प्रोवाइड नहीं कराता, सिर्फ बोलते हैं 100%, 100% प्लेसमेंट, लेकिन वी विल प्रोवाइड 100% प्लेसमेंट। आप कहोगे कैसे सर, कैसे? हम लोग अपनी ही फर्म में जो है काम करने का मौका देने वाले हैं, जिससे कि हमारा नेटवर्क और बढ़े और आपको भी 2 पैसे कमाने का मौका मिले। हालांकि डिपेंड करेगा ये आपके टैलेंट के ऊपर, आपकी स्किल के ऊपर, कितनी शार्प है आपकी स्किल, उसी के हिसाब से आपको मिलेगी सैलरी। अगर आपकी स्किल अच्छी नहीं है, उसको आपको अच्छा करना है, बेस्ट करना है, तो आपको अपना समय देना होगा, पहले लेना होगा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के टाइम पे सैलरी मैटर नहीं करती, एक्सपीरियंस के टाइम पे मैटर करता है सिर्फ एक्सपीरियंस। तो स्टार्टिंग में जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होगा उनको हम सैलरी देंगे कम, लेकिन जैसे ही सैलरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपको ऑटोमेटिक ही सैलरी बढ़ी जाती है। क्योंकि हम लोगों को भी पता है कि अगर आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो फिर हमारी कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में जाओगे। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप मेरी फर्म को छोड़ के किसी दूसरी फर्म में जाओ, तो ना चाहते हुए भी मुझको सैलरी आपकी जो है बढ़ानी पड़ेगी, ये चीज़। और कोई क्वेरी? कैसा है हमारा प्रोजेक्ट? लगता है साकार हो पाएगा? आगे बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा ना? करेगा। ओके, वैसे सोच कैसी लेके चल रहे हैं हम? अच्छा। और कुछ कहना चाहो? तो मैं आपसे बात कर रहा था निमेश एंटरप्राइजेज़ का प्रोप्राइटर एंड निमेश ब्रदर्स एंड कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड निमेश ग्रुप का चेयरमैन परमजीत सिंह निमेश। Thanks for watching the video. If you have any kind of the query, any kind of the doubt, any type of a question, you can comment me in the comment box. As well as and as soon as possible, I will provide the best solution, best answer of your questions. I will provide as soon as the resolving your query. So thanks for watching the video. If you are liking this, please like, share and comment. Thank you. Radhe Radhe.